हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 19.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब कि हम लोग चैप्टर 19 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 19 जिसका नाम क्या है बच्चे, मेंसुरेशन थर्ड। बच्चे अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 14 में मेंसुरेशन फर्स्ट को पढ़ा है, चैप्टर 15 में हम लोगों ने मेंसुरेशन सेकंड को पढ़ा है, एंड थर्ड हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 19 में मेंसुरेशन थर्ड को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 14 में हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 14 में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे 2D फिगर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, 2D फिगर के बारे में पढ़ा था। फिर चैप्टर 15 में हम लोगों ने पढ़ा है 3D फिगर के बारे में। किसके बारे में, 3D फिगर के बारे में। तो बच्चे चैप्टर 19 में भी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 3D फिगर के ही बारे में पढ़ेंगे। देखिए 3D फिगर में हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइड के बारे में, और सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने क्यूब के बारे में। और इस चैप्टर 19 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं कॉपी में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बुक में समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे ना इसमें, सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, सिलेंडर के बारे में। तो बच्चे सिलेंडर होता क्या है, तो बच्चे आप लोगों ने देखा होगा ना ऐसा शेप। ये देखिए आप लोगों ने ऐसा शेप देखा होगा कि ऐसा करके कोई भी एक शेप होना, ऐसा करके। तो देखिए बच्चे, ये जो शेप है ना बच्चे, ये जो शेप है बच्चे, वो क्या है, सिलेंडर का शेप है। और इस सिलेंडर को भी हम बोलते हैं क्या है बच्चे, हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, या फिर सिंपल राइट सिलेंडर बोलते हैं, राइट एंगल सिलेंडर भी, या फिर राइट सिलेंडर भी। क्यों सर इसको राइट सिलेंडर बोलते हैं बच्चे, क्योंकि ये जो बच्चे है ना, ये एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा होता है, मतलब कि ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या, हम लोग को पढ़ना है ना बच्चे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखिए ना, इसको कलर कर दो ना तो आपको समझ में आएगा ना। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का बात करूँ तो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बच्चे बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो बच्चे याद रखिए, डायामीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो, तो बोलोगे ना सर कि डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, मतलब कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो कोई बच्चा पूछेगा ना कि क्या सर हम लोग इस एक्सप्रेशन को किसी और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो हाँ बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो बच्चे ये याद रखिएगा ना कि ना, रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। बच्चे ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यूज होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, ये हो गया। अब बच्चे देखिए, ना बच्चे 3 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। ये देखिए यहाँ समझिए, जैसे कि ना ये देखिए, ये क्या है, ये एक फेस है, ठीक है ना बच्चे, और इसी के जैसा एक और फेस नीचे भी है, ये एक फेस है। तो बच्चे ये जो दोनों फेस है ना बच्चे, ये क्या है, सर्कुलर फेस है। तो बोलो सर सर्कल तो ये दिख नहीं रहा है। बच्चे सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। तो ये जो फेस है ना, जो ये ऊपर का जो फेस है ना बच्चे, ये ना सर्कुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है, ये सर्कुलर शेप का होता है। तो ये मैं बोल दूँ कि ये क्या है, 2 सर्कुलर शेप होता है इसमें, 2 सर्कुलर फेस होता है इसमें, फेस होता है। और बच्चे ये देखिए, जो ये है ना, जो ये जो पेंसिल से जो है बच्चे, ये इधर वाला, ये जो मेरे हाथ के इधर वाला है, ये जो होता है ना बच्चे, ये जो ऐसा होता है, ये बच्चे एक क्या होता है, कर्व फेस होता है। क्या होता है, कर्व फेस होता है। सर्कुलर फेस बच्चे ऐसा होता है, ऐसा देखिए, सर्कुलर फेस ना कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, शो होगा, कुछ इस तरीके का शो होता है आपको, सर्कल के शेप का शो होता है। ठीक है ना, ऐसा शेप होता है। और ये जो होता है बच्चे, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो सर्कुलर फेस है ना बच्चे, ये ना फ्लैट फेस होता है। क्या होता है, फ्लैट फेस होता है, फ्लैट फेस होता है। और ये क्या होता है बच्चे, ये हमारा होता है कर्व फेस। क्या होता है, कर्व्ड फेस होता है। तो कर्व्ड फेस एक होता है, 1 कर्व्ड फेस होता है, और 2 क्या होते हैं, सर्कुलर फेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ना क्या है, तो बच्चे याद रखिए, एक्सरसाइज 19.1 में, एक्सरसाइज 19.1 में हम लोगों को पढ़ना है बच्चे वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो बोलोगे ना कि सर वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग का ना बच्चे याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है।
तो देखिए बच्चे बेस, ये देखिए जब भी सिलेंडर ऐसा रहता है ना, देखिए बच्चे ये क्या है, एक सिलेंडर शेप का ही है। ये देखिए ये क्या है, एक सिलेंडर शेप है। ये क्या है, एक सिलेंडर शेप है। ये पेन एक सिलेंडर शेप है, पेंसिल एक सिलेंडर शेप है। तो ये क्या है, एक सिलेंडर शेप है। तो बच्चे याद रखिए ना, देखिए जो इसका जो बेस है ना बच्चे, ये बेस, ये क्या है, बेस सर्कुलर है। क्या है बेस, ये बेस सर्कुलर है। तो बच्चे सर्कल का एरिया क्या होता है, जब सर्कुलर बेस है तो बच्चे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट को हम लोग एच बोलते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन के फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको ये याद रखना है। तो बच्चे इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 19.1 में, और एक्सरसाइज 19.2 में, एक्सरसाइज 19.2 में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सरफेस एरिया के बारे में। तो सरफेस एरिया बच्चे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल शॉर्टकट में CSA। क्या बोलते हैं, CSA होता है बच्चे 2πRH। एंड सेकेंड होता है बच्चे टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं बच्चे TSA। T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चे 2πR इंटू R+H, ऐसा होता है। तो जैसे बच्चे यहाँ पर था ना, देखिए बता दूँ ना आपको, हाँ सरफेस एरिया में बच्चे जब जो ये वाला पार्ट है ना, जो केवल ये वाला पार्ट है, जो केवल ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और जब टोटल का बात करते हैं ना, तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, मतलब कि टॉप का बेस और बॉटम का बेस दोनों के एरिया को ऐड कर देते हैं। जब दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग का ये था, यहाँ पर क्यूबॉइड में था, क्यूब और क्यूबॉइड में, तो क्यूब और क्यूबॉइड में था ना बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, इसमें केवल और केवल होता है 4 वॉल का एरिया। जो आप जिस रूम में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो उसमें जो 4 वॉल है ना आपका, ये 2 लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और राइट में, और एक फ्रंट और बैक में आपके। तो अगर 4 वॉल के एरिया को हम लोग बस देखते हैं, 4 वॉल के एरिया को हम लोग बस देखते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल। और अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया में सीलिंग का एरिया और फ्लोर का एरिया, भी ऐड कर देते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं बच्चे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो बच्चे हम लोग को क्या करना है, इतना ही हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को पढ़ना है और आपको याद रखना है बच्चे। तो चलिए अब मैं क्या कहता हूँ, आप लोग को बुक में समझाता हूँ कुछ। तो देखिए बच्चे बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, तो बुक का कॉन्सेप्ट है ना बच्चे कि हम लोग को फिगर को देखना है और इसका नाम बताना है। मतलब बताना नहीं है, बस आप समझ लीजिए अपने लिए कि जो बच्चे जो ये लूडो का डाइस होता है ना बच्चे, ये किस शेप का होता है, तो ये बच्चे शेप होता है क्यूब का शेप है, क्योंकि इसके बच्चे ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चे देखिए ये 3D फिगर है। 3D फिगर में ना कभी भी हम लोग को ना इसके पीछे का चीज़ दिख नहीं पाएगा। तो बच्चे इसीलिए 3D फिगर को आप लोग प्लेन पे ड्रॉ, इस पेज पे ड्रॉ, इस पेपर पे ड्रॉ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो बोलोगे सर ड्रॉ तो है बच्चे, हाँ ड्रॉ है, तो हम लोग को एक व्यू मिलता है कि ये ऐसा शेप का होगा, इसके पीछे कैसा है हम लोग को दिखता नहीं है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि जैसा आगे है ना वैसा ही क्या होगा, पीछे भी होगा। ठीक है ना, तो बच्चे ये क्या है, क्यूब के शेप का है। ये किस शेप का है, चौक का बॉक्स, तो ये है बच्चे क्यूबॉइड के शेप का। फिर बोलोगे सर ये किस शेप का, तो बोलोगे ना सर आपने अभी बताया सर कि ये ना सिलेंडर के शेप का है। किस शेप का है, ये सिलेंडर के शेप का है। फिर ये बॉल जो होता है ना बच्चे, बॉल जो होता है ना वो ना स्फेयर के शेप का होता है। स्फेयर, बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, ये क्या है, स्फेयर के शेप का है। तो ये बोलोगे कि ये ऑयल का केन जो है ना बच्चे, ये भी किस शेप का है, ये भी सिलेंडर के शेप का है। ठीक है, वायर ऑफ आयरन इतना थिक होता है। ठीक है ना, तो बच्चे ये वायर जो आयरन है ना बच्चे, ये भी क्या है, सिलेंडर के ही शेप का है, सिलेंडर के ही शेप का है। अब ये देखिए बच्चे, ये ना टैबर है। टैबर जो होता है ना बच्चे ना फ्रस्टम के शेप का है। किसके शेप का है, फ्रस्टम के शेप का है। आप लोग को 10th में पढ़ना पड़ेगा। 10th में तो वैसे आप लोग को सिलेबस में है नहीं, CBSE बोर्ड में है ये। तो फ्रस्टम के शेप का है, और ये जो बच्चे क्या है, ये ना सिलेंडर के शेप का है। तो बच्चे यही है आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर अब आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है ना, ये देखिए आगे है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो याद रखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना बच्चे क्या होता है, अभी आप लोग को बताया हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आता है बच्चे यहाँ से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से आता है। तो बोलोगे सर ये तो सिलेंडर नहीं है, सर ये तो क्यूबॉइड है, आप तो सिलेंडर बता रहे हो। हाँ बच्चे क्यूबॉइड का भी ना, क्यूबॉइड का मैं आप लोग को क्या बताया था, क्यूबॉइड का आप लोग को बताया था मैं आप लोग को बताया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है बच्चे, आपको बताया था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चे इस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ बेस। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एक और फॉर्मूला हो सकता है LBH, या फिर एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई
हाइट हो सकता है। तो बच्चे इसी तरीके से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है ना बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज 19.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ना, द शेप ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, जो सिलेंडर का जो सिलेंडर होता है ना उसका जो बेस होता है, तो बेस ऊपर वाला भी होता है और नीचे वाला भी होता है। तो दोनों बच्चे किस शेप के होते हैं, तो दोनों बच्चे शेप होते हैं सर्कुलर शेप के होते हैं। आगे फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर ईच का मतलब है ना कि यहाँ पर रेडियस भी 7 है एंड हाइट भी क्या है 7 है, मतलब कि सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है कि बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो आप बोलोगे ना कि सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ना फॉर्मूला होता है, हाँ यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। तो बोलोगे ना सर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो पाई बोल दे, पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे 22/7 होता है। आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7 ही है, तो यहाँ पर 7 का पावर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एच क्या है बच्चे एच 7 ही है। तो बोलोगे कि यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2 है, इसका मतलब 7 टू 14 बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है ना कि 7 मल्टीप्लाई 7 को 2 टाइम्स लिख दिए और यहाँ पर पहले से ही क्या है 7 है। तो बोलोगे 7 से ये 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर 22 को 22 और 7 7 जा 49। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 22 और 49 का मल्टीप्लाई करवा दो। तो 49 मल्टीप्लाई 22, 2 9 जा 18, 8 कैरी 1 और 2 4 जा 8 और 1 9। सेम 2 से भी करवाएंगे तो सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 9 + 8 17 कैरी 1 और 9 + 1 10। तो मल्टीप्लाई करवाने पे कितना आ गया बच्चे 1078। तो याद रखिए बच्चे वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसका जो यूनिट होगा ना बच्चे वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, या फिर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक, क्या बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा बच्चे आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। शॉर्टकट में क्यूबिक को CU लिख दिया गया है, फिर डॉट फिर मीटर, और यही क्या आ गया बच्चे आपका प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का नाम है, कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का जो बेस है ना, सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया गिवन है इतना। इफ़ इट्स हाइट, अगर इसका हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर है ना, तो बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। मतलब कि यहाँ पर बना लो, पहले आप एक सिलेंडर बना लो, ऐसे करके बना लो एक सिलेंडर का ये हो गया बेस और ये भी क्या हो गया बेस हो गया। तो ये जो सिलेंडर का जो बेस है ना बच्चे, ये सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया गिवन है और यहाँ से यहाँ तक का क्या है हाइट गिवन है। हाइट क्या है बच्चे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका एरिया गिवन है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि एरिया इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग बोलेंगे ना कि पहले क्या करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन। फिगर बनाना कंपलसरी नहीं था, आप लोग बना सकते थे। तो बोलोगे गिवन एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर ए इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हाइट, तो बोलोगे कि हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम, तो बोलोगे कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे V होता है। तो अभी आप लोग को पढ़ाया हो ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो अब हम लोग बोलेंगे ना सर कि यहाँ पर ना क्वेश्चन में ना हमको ना एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर गिवन है सर 1386 मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे यहाँ पर गिवन है 13 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना 1386 मल्टीप्लाई 13 है, तो 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 8 जा 24 + 1 25 कैरी 2, 3 3 जा 9 + 2 11 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4। फिर यहाँ 1 से करोगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा 8 3 1। तो यहाँ 8 6 + 5 11 कैरी 1, फिर 8 + 2 10 कैरी 1, 4 + 4 8 और यहाँ 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया 18
018। और याद रखिए बच्चे, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है बच्चे, ये होता है सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, याद रखिएगा ना कि सर ये सेंटीमीटर क्यूब हुआ कैसे, तो आप बोलोगे ना सर कि ये जो एरिया ऑफ बेस था ना सर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, और यहाँ पर हाइट भी क्या है सर, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विद द गिवन मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट गिवन है हम लोगों को, और हम लोग को फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, तो बोलेंगे कि गिवन गिवन रेडियस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर को आर से डिनोट करते हैं, रेडियस इसलिए आर से डिनोट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पर सिलेंडर बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस क्या है बच्चे, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर हाइट। आप यहाँ पर H अलग से भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, पूरा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को तो पता है कि वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, HEIGHT, हाइट होता है। हम लोग बोलेंगे ना बच्चे कि एरिया ऑफ बेस क्या है, तो एरिया ऑफ बेस हम लोग को तो गिवन नहीं है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन था तो हम लोग लिख दिए थे डायरेक्ट। तो अब गिवन नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला। तो बच्चे याद रखिए, जो इसका जो एरिया होता है ना बच्चे, जो ये बेस है ना बच्चे, ये क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट को H बोलते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन के आता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर H बन के आता है। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे, 12 टू दी पावर 2 है, और H का वैल्यू क्या है बच्चे, 14 है। तो यहाँ पर 22/7 लिख दिए। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर पावर में 2 है, इसलिए इसको 2 टाइम्स लिख दो, और यहाँ पर 14 है तो 14। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया है 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2। देखिए बच्चे 22 मल्टीप्लाई 12, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ 4 4 + 2 6, और यहाँ 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे कितना के बच्चे 24 आ गया। 12 2 जा 24 होता है। अब 24 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना 4 4 जा 16 कैरी 1, फिर 6 4 जा 24 + 1 25 कैरी 2, फिर 4 2 जा 8 और 2 10, फिर इसका 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5, प्लस करवा दो तो 6, 8 + 5 13 कैरी 1, तो यहाँ पर 3 और 5 और 1 6, तो 63.36। तो हम बोल सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया, 6336। पॉइंट नहीं बोलूँगा ना, पता नहीं पॉइंट क्यों बोल दिया मैं, 6336। यहाँ पर है हमारा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब टू द पावर 3, या फिर इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसको बोलते हैं ऐसे करके क्यूबिक, पूरा लिख लो क्यूबिक सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये आपका क्या आ गया बच्चे, प्यारा सा आंसर आ गया। तीनों में से कोई एक यूनिट लिखिएगा ना। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे, थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है, तो थर्ड का सेकंड है कि यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो आप पहले ऐसे करके फिगर बना सकते हो, ऐसे करके बना लो। यहाँ पर आप एक सिलेंडर, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, या फिर सिंपल राइट सिलेंडर भी बोलते हैं, या फिर यहाँ सिलेंडर लिखा है तो सिलेंडर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रेडियस है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं। तो बोल सकते हो कि रेडियस R इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं, ये है इसका हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पर तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग पहले लिखेंगे गिवन, कि गिवन क्या है, तो हम बोलेंगे ना कि गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, तो इसको R इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, एंड हाइट, तो बोलेंगे कि एंड हाइट ऑफ अ
सिलेंडर, तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चे, h इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चे 5 सेंटीमीटर। तो देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो वॉल्यूम सिलेंडर का ना आप लोग को फॉर्मूला बताया हूँ, ये बताया हूँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बोलोगे सर एरिया ऑफ बेस तो गिवन नहीं है। हाँ बच्चे गिवन नहीं है, तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, बेस का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है तो h लिख दिए। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे 22/7। आर का वैल्यू क्या है बच्चे 2.8 टू दी पावर 2 है। और हाइट क्या है बच्चे 5 है। ठीक है, हम बोलेंगे ना कि 22/7 को 22/7 लिख दिए, 2.8 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब कि 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई h। तो अब हम लोग बोलेंगे ना, सॉरी h नहीं है बच्चे, क्या है, h का वैल्यू 5 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ से ना पॉइंट को हटाना है सर, तो पॉइंट ना यहाँ पर ना इस संख्या, इस नंबर के लिए पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर के पहले है इसलिए 10 से ऊपर में और 10 से नीचे में, यहाँ पर भी एक नंबर के पहले है तो 10 से ऊपर में और 10 से नीचे में। तो अब हम बोलेंगे ना कि ना 22 को 22 लिख दिए, 2.8 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 28 हो जाएगा, और 2.8 का जब इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 तो था ही, नीचे में 7 और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 था। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। फिर हम लोग अब बोलेंगे ना कि सर ये 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब क्या करिए इसको ना 2 और 5 से ना बच्चे याद रखिए, नीचे के 10 को 100 को या 1000 को तभी आप कट करिए या सिंप्लीफाई करिए जब क्या हो रहा हो, ऊपर में 2 और 5 से नंबर क्या हो रहा हो, डिविजल हो रहा हो। देखिए ऊपर में यहाँ 2 है तो 2 से 2 1 जा 2 5 जा, फिर 5 डिविजिबल नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और फिर 5 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो अगर आप डिवाइड से बचना चाहते हो तो क्या करिए, आप बस केवल और केवल मल्टीप्लाई करवाइए। तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर लिखाया हुआ है 22, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 28। तो बोलोगे सर 22 मल्टीप्लाई 2 सर ये 44 होता है, और यहाँ पर 28 है। तो बोलोगे सर कि 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 एंड 3 35 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर यहाँ 2, 8 + 5 13 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 3 12। तो मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया हमारा 1232 अपॉन यहाँ पर 10 है। तो बच्चे देखिए एक जीरो है ना, तो क्या करिए पहले इस नंबर को एज इट इज़ लिखिए, एक जीरो है इसलिए एक नंबर के पहले क्या करिए बच्चे, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे 123.2, आगे में एक जीरो लगा सकते हो, ठीक है ना, नहीं लगाओगे तो भी कोई गलती नहीं है, लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग निकाले हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है बच्चे सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर डायमीटर गिवन है, तो बोलोगे कि गिवन डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। तो बोलोगे सर डायमीटर को ना डी से डिनोट करते हैं, तो डी क्या है बच्चे 20 सेंटीमीटर है। तो और आप लोग को मैं बता चुका हूँ ना रिलेशन कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो आप बोलोगे ना कि सो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डायमीटर जितना रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो डायमीटर है 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइड बाई 2 होता है बच्चे 10 सेंटीमीटर। हम लोग को यहाँ पर एक सिलेंडर भी बनाना है, सिलेंडर बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा कि हाँ आपने समझ करके बनाया है, अदरवाइज आप नहीं भी बनाओगे ना तो भी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना स्कूल के वो बताते ही नहीं है बच्चों को कि आप क्या करिए फिगर बनाइए। तो आप बिना फिगर बनाए भी क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर h हो गया कितना, h हो गया 21 मीटर, और यहाँ से आपने रेडियस निकाल लिया कितना 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा करके बोलोगे कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है V इज इक्वल टू, तो बोलोगे सर इसका वॉल्यूम होता है सर एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो बोलोगे सर एरिया ऑफ बेस तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। हाँ बच्चे कोई बात नहीं, तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कि ये पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट को सर h बोलते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 10, और यहाँ पर पावर में 2 है तो 2 कर देंगे, और h का वैल्यू क्या है बच्चे, h का वैल्यू, अच्छा सॉरी ना यहाँ पर मैं हाइट लिखा ही नहीं ना, आप यहाँ पर हाइट लिख लीजिएगा कि यहाँ पर HEIGHT हाइट ऑफ अ सिलेंडर h इज इक्वल टू 21 मीटर। अच्छा सॉरी मीटर में है ना बच्चे, यहाँ 20 मीटर है तो इसको मीटर में करिए। देखिए गलती हो रहा था मेरे से, अब गलती नहीं होगा, यहाँ पर मीटर है
ठीक है ना, गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 21, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा ना कि यहाँ पर 22/7, यहाँ 10 का पावर 2 है, मतलब कि 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, और यहाँ पर 21 है। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, नीचे में कुछ अब बचा नहीं है, बस मल्टीप्लाई करवाना रह गया है हमारा। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 22 है, फिर 10 मल्टीप्लाई 10 है, और मल्टीप्लाई 3 है। तो बोलोगे सर 22 मल्टीप्लाई 3 करते हैं ना, ऐसा करके कि 22 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया 66, और यहाँ 00 है तो 00 यहाँ पर लिख दो। मीटर है तो मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा आपका, ये प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ एक्टिविटी जो है ना बच्चे, ये एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, इसको मैं क्या करवाऊंगा, आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।